हेलो एवरीवन। तो कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों? मेरे को पता है भाई लोगों, आप सबको कल रात को काफी अच्छी नींद आई होगी, बिकॉज मैन सिटी को इस सीजन में ये पहला चांस मिला है सेलिब्रेट करने को, और वी टोटली डिजर्व दैट सेलिब्रेशन। हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपने होम इत्तिहाद स्टेडियम में वन साइडेड 3-0 से हराया है, और हम सबको ये विन सेलिब्रेट करनी है, बिकॉज वी डोंट नो कि इस सीजन हमें कुछ और सेलिब्रेट करने को मिलेगा या नहीं। मैं भाई पॉजिटिव रहूंगा, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि मैन सिटी ने जैसा परफॉर्म किया अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैन सिटी वैसा ही परफॉर्म करेगी फर्दर इन द सीजन। मैं मैन सिटी प्लेयर्स के लिए तो खुश हूं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुश हूं अपने मैन सिटी फैंस के लिए, बिकॉज मेरे को पता है भाई लोगों, पिछले 1.5 साल से हम सफर कर रहे हैं, और पिछले 1.5 साल में कुछ सेलिब्रेट करने को मिला ही नहीं मैन सिटी को। सो मैं काफी ज्यादा खुश हूं अपने सारे मैन सिटी फैंस के लिए, बिकॉज जब मैन सिटी फैंस खुश होते हैं मैं खुश होता हूं, और काफी अच्छा लगता है भाई लोगों जब आप सारे खुश होते हो। तो मैन सिटी ने इजीली हरा दिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, और कह सकते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड काफी वीक टीम है, लेकिन जिस हिसाब से मैन सिटी टॉटनम से हारी थी, ब्राइटन से हारी थी, ऐसा लग रहा था कि आसान ही होगा मैन सिटी के लिए, लेकिन मैन सिटी ने आसान कर दिया बिकॉज ऑफ सम प्लेयर्स। मैं कहूंगा भाई सम प्लेयर्स नहीं, हर प्लेयर की काफी अच्छी गेम गई। मैं कहूंगा ओवरऑल कंप्लीट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली पूरी स्क्वाड की, और मजा आता है भाई जब पूरे प्लेयर्स एज ए टीम खेलते हैं, जब प्लेयर्स अपना 100% देते हैं और हर पॉसिबल चांस को बरी करने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो हमने 2-3 चांसेस मिस भी किए, अगर कर देते तो शायद स्कोर लाइन होती आराम से 5-0 6-0, लेकिन हमने अपने चांसेस सारे नहीं लिए। लेकिन फिर भी कहूंगा कि मैन सिटी डिजर्व करती थी 3 गोल्स, और हमें 3 गोल्स मिले, और काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली हमें मैन सिटी की। हम पेप को काफी क्रिटिसाइज करते हैं कि पेप की गेम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, प्लेइंग 11 अच्छी नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है, टैक्टिक्स अच्छे नहीं है, लेकिन इस मैच के बाद पेप की तारीफ करना बनती है। पेप की गेम मैनेजमेंट काफी अच्छी थी। अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं जो पेप ने खिलाई थी अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, सो पेप की स्टार्टिंग 11 थी डोनारुमा गोलकीपर, सेंटर बैक से ग्वार्डियोल, रूबिन डियास, लेफ्ट बैक था निको रैली, राइट बैक था हुसनोफ, मिडफील्ड में थे टिजानी रियंडर्स, रॉड्री, बर्नार्डो सिल्वा, एंड अटैक में थे डोकू, हालैंड एंड फिल फोर्डन। अगर मैं टिजानी रियंडर्स एंड फोर्डन की बात करूं तो ये दोनों प्लेयर्स सेंट्रली खेल रहे थे बिहाइंड हालैंड, और रॉड्री नंबर 6 खेल रहा था, राइट पे बर्नार्डो सिल्वा था, एंड लेफ्ट पे डोकू था। और अपने बेंच ऑप्शंस थे ट्रैफर्ड, आके, रिको लुइस, स्टेफन मुफी, निको गोंजालेस, सैबन्यो नूनेस, ऑस्कर बॉब एंड मुकासा। और टू बी ऑनेस्ट पेप की स्टार्टिंग 11 देख के मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, बिकॉज हुसनोफ राइट बैक खेल रहा था, एंड मिडफील्ड में रॉड्री और टिजानी रियंडर्स थे, एंड फोर्डन भी स्टार्ट कर रहा था आफ्टर सो लॉन्ग। एंड भाई लोगों सब प्लेयर्स की काफी अच्छी गेम गई। सबसे पहले अगर मैं अर्लिंग हालैंड की बात करूं तो भाई लोगों अर्लिंग हालैंड एग्जाम्पल सेट कर रहा था ऑन द फील्ड, सब प्लेयर्स को मोटिवेट कर रहा था कि कैसे हार्डवर्क करना है, डिफेंसिवली हेल्प कर रहा था ड्रॉप करके, और इतने ज्यादा क्लियरेंसेस किए ना हालैंड ने। भाई लोगों हालैंड डे बाय डे इंप्रूव किए जा रहा है। हम पेप को तो क्रिटिसाइज करते हैं कि उसने उस प्लेयर को खराब कर दिया, लेकिन कभी तारीफ भी कर दिया करो कि जिन प्लेयर्स को उसने इतना ज्यादा इंप्रूव किया है। अर्लिंग हालैंड में इतना बिग चेंज आया है, आप अगर उसका फर्स्ट सीजन देखोगे इन मैन सिटी और करंटली हालैंड को देखोगे तो भाई लोगों काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें हालैंड में दिखी है। पहले हालैंड सिर्फ अच्छा गोल स्कोरर था, लेकिन अब ड्रॉप भी करता है, लिंकअप भी बनाता है, काफी अच्छे असिस्ट देता है। तो भाई लोगों हालैंड डे बाय डे इंप्रूव कर रहा है, और काफी ज्यादा डेंजरस
प्लेयर बनने वाला है अर्लिंग हालैंड, और हमारे साथ अगले 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, अपना फ्यूचर कैप्टन है। सो भाई लोगों, मैं काफी ज्यादा खुश हूं अर्लिंग हालैंड के लिए। अर्लिंग हालैंड के 2 ब्रिलियंट गोल्स आए, चाहता तो हैट्रिक भी मार सकता था, लेकिन अनलकी रहा हालैंड की एक बार बॉल पोस्ट पे हिट करती है। और एक चांस मिला था अर्लिंग हालैंड को पहले मिनट पे ही, लेकिन काफी ज्यादा क्लोज होता है, काफी टाइट एंगल था, लेकिन अर्लिंग हालैंड उन एंगल्स में गोल कर देता है, लेकिन मिस हो जाता है। मेरे हिसाब से अर्लिंग हालैंड की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस आई, ओवरऑल कहूंगा ऑल राउंड परफॉर्मेंस आई, डिफेंसिवली भी कंट्रीब्यूट कर रहा था और अटैकिंग वाइज भी कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो मजा आ गया अर्लिंग हालैंड की कंप्लीट परफॉर्मेंस देख के। अगर मैं फिल फोर्डन की बात करूं, सो फिल फोर्डन को इतने दिनों बाद स्टार्ट करते हुए देख के फर्स्ट ऑफ ऑल काफी अच्छा लगा, और व्हाट ए ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम फिल फोर्डन। फिल फोर्डन ने गोल तो स्कोर किया, लेकिन जो चीज मैन सिटी मिस कर रही थी, क्रिएटिविटी, वो हमें देखने को मिली फिल फोर्डन से। एज नंबर 10 खेल रहा था, सेंट्रली खेल रहा था, मजा आ गया भाई फिल फोर्डन की भी गेम देख के। और अच्छा लगता है भाई लोगों फिल फोर्डन को अच्छा खेलते हुए देखकर। जैसे कि आपको पता है कि फिल फोर्डन का लास्ट सीजन अच्छा नहीं गया था, वेयर एज लास्ट टू लास्ट सीजन वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, लेकिन काफी अच्छा लग रहा है कि फिल फोर्डन वापिस आ गया है और काफी अच्छा लग रहा है। और मैन सिटी के लिए पहला गोल भी फिल फोर्डन ने किया, काफी अच्छा फिनिश था, काफी अच्छा हेडर था, और फिल फोर्डन का पहला गोल था इन दिस प्रीमियर लीग। और अगर मैं अपने गोलकीपर डोनारुमा की बात करूं, तो इस प्लेयर की भी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। अपने फैंस ही काफी ज्यादा डाउट कर रहे थे कि डोनारुमा एडजस्ट नहीं कर पाएगा, डोनारुमा पेप के सिस्टम में खेल नहीं पाएगा। तो भाई लोगों, सबसे पहले मैं उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, आई नो एडरसन की लेवल की नहीं थी, लेकिन स्टिल उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छी थी, कॉन्फिडेंट लग रहा था बॉल पे, और शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी तो उसकी पहले से ही वर्ल्ड क्लास थी, और हमने उसके खतरनाक सेव्स देखे इन दिस गेम। सो मैं बस इतना कहूंगा कि हमने एक वर्ल्ड क्लास गोलकीपर साइन किया है, हमने एक अच्छा मेंटालिटी वाला प्लेयर साइन किया है, बिग मैच प्लेयर साइन किया है, अंडर प्रेशर में खेलने वाला गोलकीपर साइन किया है। और डोनारुमा की काफी खतरनाक प्रेजेंस लग रही थी, और अपना डिफेंस कॉन्फिडेंट लग रहा था बिकॉज ऑफ डोनारुमा। तो काफी अच्छा लगा भाई लोगों डोनारुमा की ब्रिलियंट डेब्यू गेम देख के फॉर मैन सिटी। क्लीन शीट मिली उसको अपनी पहली गेम में फॉर मैनचेस्टर सिटी। मैं होप करूंगा कि डोनारुमा ऐसा ही परफॉर्म करेगा फॉर मैनचेस्टर सिटी। अब देखते हैं कि डोनारुमा कैसा परफॉर्म करता है फर्दर इन द सीजन। और अगर मैं डोकू की बात करूं, सो डोकू की भी काफी अच्छी गेम गई, 2 असिस्ट प्रोवाइड किए, और सेंट्रली आके काफी अच्छा खेल रहा था, और तंग करके रखा हुआ था मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर्स को। भाई लोगों, इतनी आसानी से मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स को ड्रिबल कर रहा था, और मैन सिटी के लिए चांसेस पे चांसेस बना रहा था। काफी अच्छा लगा डोकू की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देख के। मेरे हिसाब से अगर डोकू ऐसा ही परफॉर्म करेगा तो मार्मूश बेंच पे बैठेगा, बिकॉज डोकू भाई जब अपनी पे आता है ना तो काफी अच्छा खेलता है। लेकिन हम सब यही होप करेंगे कि डोकू रेगुलर बेसिस पे ऐसी ही परफॉर्मेंसेस देगा और हमारा सीजन अच्छा करेगा। तो अब देखते हैं कि डोकू फर्दर इन द सीजन कैसा करता है, लेकिन डोकू की भी काफी अच्छी गेम गई भाई। और मेरे हिसाब से मैन सिटी की इस बड़ी जीत में डोकू का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा, काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। टिजानी रिएंडर्स ने जो 1v1 मिस किया था, काफी क्लोज था भाई, वहां टिजानी रिएंडर्स को स्कोर करना चाहिए था। अगर वहां टिजानी रिएंडर्स डोकू को पास कर देता, क्योंकि वो कर सकता था, तो डोकू का गोल आ जाता, और मेरे हिसाब से डोकू डिजर्व करता था एक गोल मारना भी, बिकॉज उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आई। और जैसा कि मैंने आपको बताया, टिजानी रिएंडर्स एंड फिल फोर्डन सेंट्रली खेल रहे थे, और अगर मैं टिजानी रिएंडर्स की बात करूं तो काफी अच्छे रन्स निकाल रहा था, लेकिन स्लोपी भी लग रहा था बीच बीच में। परफेक्ट गेम नहीं थी टिजानी रिएंडर्स की, जैसे ही हमने उसकी डेब्यू गेम देखी थी एट वुल्व्स, उसके कंपैरिजन तो काफी खराब गेम थी। लेकिन मैं होप करूंगा कि धीरे धीरे टिजानी रिएंडर्स इंप्रूव करेगा और एडजस्ट होगा इन आर टीम। और भाई लोगों, मेरे को पता है कि टिजानी रिएंडर्स इंप्रूव करेगा, अभी नया प्लेयर है,
तो इन सब प्लेयर्स के साथ टिजानी रेंडर्स को जेलअप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं कहूंगा ओवरऑल टिजानी रेंडर्स की गेम ओके थी और टिजानी रेंडर्स के पास भी चांस था एक काफी अच्छा गोल स्कोर करने का। 1v1 था विद गोलकीपर, लेकिन मिस कर देता है। मेरे हिसाब से वहां टिजानी रेंडर्स को गोल स्कोर करना चाहिए था। अब देखते हैं कि टिजानी रेंडर फर्दर इन द सीजन कैसा करता है। मेरे हिसाब से इंप्रूव करेगा। अगर मैं हुसनोव की बात करूं जो खेल रहा था एज राइट बैक, ओ माय गॉड भाई लोगों, इतने दिनों से हम कह रहे थे पेप प्लीज हुसनोव को खिलाओ एज राइट बैक, लेकिन हमारे सेंटर बैक्स काफी ज्यादा इंजर्ड थे जिसकी वजह से हुसनोव को एज सेंटर बैक खेलना पड़ रहा था, लेकिन पेप ने उसको एज ए राइट बैक खिलाया। आई नो अटैकिंग वाइज इतनी हेल्प नहीं कर पा रहा था, लेकिन डिफेंसिवली हम काफी सॉलिड लग रहे थे। हुसनोव की वजह से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी ऑन राइट साइड और काफी अच्छा लगा हुसनोव की अच्छी गेम देख के, काफी सॉलिड गेम देख के एज राइट बैक। और भाई लोगों आई नो प्रॉपर राइट बैक नहीं है, आई नो अटैकिंग वाइज इतना कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन करंटली जैसा अपना डिफेंस है ना, हमें राइट बैक ऐसा ही चाहिए। अटैक में चाहे हेल्प ना करे, हमारे पास अच्छे मिडफील्डर्स हैं, अच्छे अटैकर्स हैं जो अटैक में कर लेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन हमें फुल बैक चाहिए जो डिफेंसिवली अच्छा हो। और मेरे हिसाब से हमें हुसनोव के साथ ही बड़े मैचेस में जाना चाहिए एज राइट बैक। हुसनोव काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था ऑन बॉल, काफी अच्छे पासेस दे रहा था। मजा आ गया भाई हुसनोव की परफॉर्मेंस देख के। मैं तो कहूंगा भाई अर्लिंग हालैंड तो बना मैन ऑफ द मैच, लेकिन मेरे हिसाब से हुसनोव को भी मिल जाता तो कुछ गलत नहीं होता। हुसनोव मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस थी हुसनोव की भी, डोकू की भी मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस थी, फिल फोर्डन की भी मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस थी। मेरे हिसाब से ये 4 प्लेयर्स काफी अच्छे रहे मैन सिटी के लिए। ये चीज मैन सिटी के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव है और यही उम्मीद करेंगे ये चारों प्लेयर्स तो परफॉर्म करेंगे, बाकी अपनी पूरी टीम भी अच्छा परफॉर्म करेगी और हम इस सीजन कुछ अच्छा करेंगे। और अगर मैं रॉड्री की बात करूं, सो रॉड्री अपने बेस्ट पे नहीं था, लेकिन अच्छा किया रॉड्री ने मेरे हिसाब से पूरी गेम में। रॉड्री बैलन डोर सीजन वाला रॉड्री नहीं था, रॉड्री अभी भी काफी ज्यादा एरर्स कर रहा था, बॉल लूज कर रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से इतने टाइम बाद रॉड्री खेल रहा है तो मेरे हिसाब से रॉड्री को थोड़ा टाइम लगेगा 100% एफिशिएंट होने में। होप करेंगे कि रॉड्री जल्दी से जल्दी 100% फिट हो जाए, 100% एफिशिएंट हो जाए ताकि मैन सिटी को हेल्प हो। तो अब देखते हैं कि रॉड्री फर्दर इन द सीजन कैसा परफॉर्म करता है। और अगर मैं अपने कैप्टन बर्नार्डो सिल्वा की बात करूं, सो बर्नार्डो सिल्वा की गेम भी मेरे हिसाब से अच्छी थी। सेकंड गोल आया है जो अर्लिंग हालैंड का, उसमें बर्नार्डो सिल्वा का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। सबसे पहले काफी खतरनाक प्रेसिंग की, बॉल विन की, उसके बाद इतनी अच्छी बॉल दी टू अर्लिंग हालैंड एंड अर्लिंग हालैंड का सेकंड गोल आता है एंड मैनचेस्टर सिटी का थर्ड गोल आता है। और इसके अलावा भी बर्नार्डो सिल्वा ने काफी अच्छे चांसेस बनाए फॉर मैनचेस्टर सिटी, सो अपने कैप्टन की भी अच्छी गेम आई। और अगर मैं अपने सेंटर बैक्स की बात करूं, ग्वार्डियोल एंड रूबिन डियास, सो दोनों ही काफी सॉलिड लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। टू बी ऑनेस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इतना टेस्ट नहीं किया दोनों को, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अच्छी गेम गई अपने सेंटर बैक्स की। और अगर मैं अपने लेफ्ट बैक निको रैली की बात करूं, सो निको रैली की भी गेम मेरे हिसाब से अच्छी थी। चाहे डिफेंड करना हो चाहे अटैक करना हो, दोनों ही चीजें निको रैली अच्छी कर रहा था। तो जैसा कि आपको पता है कि रायन एट नोरी लगभग 1 महीने के लिए बाहर है, सो निको रैली हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है इन अपकमिंग मैचेस। तो अब देखते हैं कि निको रैली भी फर्दर इन द सीजन कैसा परफॉर्म करता है। सो भाई लोगों टू बी ऑनेस्ट लगभग हर प्लेयर की अच्छी गेम गई, कह सकते हैं 3-4 प्लेयर्स की बहुत अच्छी गेम गई, लेकिन मैं कहूंगा अगर एज ए टीम की बात की जाए तो पूरी टीम की एक कंप्लीट परफॉर्मेंस थी, एक अच्छी परफॉर्मेंस थी और हम ऐसी ही परफॉर्मेंस का वेट कर रहे थे फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। मैं होप करूंगा कि मैन सिटी को जो कॉन्फिडेंस मिला है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम, हम इस कॉन्फिडेंस का यूज करेंगे अगेंस्ट नापोली, अगेंस्ट आर्सेनल, जो अपनी नेक्स्ट 2 गेम्स हैं, जो मेरे हिसाब से काफी टफ गेम्स होने वाली है मैन सिटी के लिए। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी अपने आने वाले मैचेस में कैसा परफॉर्म करती है।
अगर मैं मैन सिटी के तीनों गोल्स की बात करूं, सबसे पहले फिल फोडन का गोल आता है मैन सिटी के लिए। पहला गोल फिल फोडन करता है, काफी अच्छा हेडर लेता है। उस गोल के लिए सबसे पहले रॉड्री का काफी अच्छा पास आता है टू डोकू, देन डोकू भाई इतना अच्छा ड्रिबल करता है फ्रॉम राइट साइड और मेरे हिसाब से 3 प्लेयर्स को बीट करता है और उसके बाद काफी अच्छी बॉल देता है। पहले तो यूनाइटेड बॉल रोक लेती है, लेकिन उसके बाद दोबारा डोकू के पास बॉल आती है एंड डोकू बॉल देता है फिल फोडन को एंड फिल फोडन का हमें ब्रिलियंट हेडर, ब्रिलियंट फिनिश देखने को मिलता है। एंड मैन सिटी का सेकंड गोल आता है इन सेकंड हाफ अराउंड 52 मिनट एंड सेकंड गोल मैन सिटी के लिए करता है अर्लिंग हालैंड। सबसे पहले भाई फोर्टन का काफी अच्छा पास आता है डोकू को एंड अगेन डोकू की ब्रिलियंट बॉल टू हालैंड एंड हालैंड गोल करता है। काफी अच्छा फिनिश था, चिप कर देता है गोलकीपर के ऊपर और मजा आ गया भाई। हालैंड का फिनिश देखे, प्रॉपर अर्लिंग हालैंड गोल था। और इस गोल के बाद ही अर्लिंग हालैंड को एक और काफी अच्छा चांस मिलता है, लेकिन बॉल पोस्ट पे हिट करती है, नहीं तो अर्लिंग हालैंड का सेकंड गोल आ जाता विद इन 3 मिनट्स। एंड मैन सिटी का थर्ड गोल आता है अराउंड 68 मिनट पे, जहां सबसे पहले बर्नार्डो सिल्वा का खतरनाक प्रेस देखने को मिलता है हमें, बॉल विन करता है, उसके बाद काफी अच्छी बॉल देता है अर्लिंग हालैंड को। अर्लिंग हालैंड 1v1 होता है गोलकीपर के साथ और जब अर्लिंग हालैंड किसी भी गोलकीपर के साथ 1v1 होता है तो ज्यादातर मैं कहूंगा 99% ऑफ टाइम वो गोल जाता है एंड अर्लिंग हालैंड ने गोल स्कोर किया, काफी अच्छा फिनिश था एंड अर्लिंग हालैंड का सेकंड गोल आता है एंड मैन सिटी का थर्ड गोल आता है। और इसके बाद अराउंड 74 मिनट पे टिजानी रेंडर्स को चांस मिलता है 1v1, लेकिन टिजानी रेंडर्स मिस कर देता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास भी एक दो काफी अच्छे चांसेस थे, लेकिन डोनारुमा के काफी अच्छे सेव्स आते हैं और मैन सिटी ने ये गेम इजिली 3-0 से जीत ली। मैन ऑफ द मैच बना अर्लिंग हालैंड, लेकिन मेरे हिसाब से 3-4 प्लेयर्स हो सकते थे मैन ऑफ द मैच, बिकॉज 3-4 प्लेयर्स ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी फॉर मैनचेस्टर सिटी। भाई लोगों को काफी अच्छा लगता है जब मैनचेस्टर डर्बी में मैन सिटी इतना अच्छा परफॉर्म करती है एंड वन साइडेड जीतती है। उम्मीद नहीं थी कि मैन सिटी वन साइडेड जीतेगी। मैंने प्रिडिक्ट किया था 2-1 टू मैनचेस्टर सिटी, मुझे लग रहा था कि गेम क्लोज जाएगी, लेकिन मैन सिटी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया एंड वन साइडेड मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा दिया। आई नो कंप्लीट परफॉर्मेंस नहीं थी मैन सिटी की तरफ से, कुछ एरर्स आए, लेकिन मेरे हिसाब से स्टेप बाय स्टेप मैन सिटी इंप्रूव करेगी। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि काफी ज्यादा न्यू प्लेयर्स हैं, इनको डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब ये डेवलप हो जाएंगे ना तो मेरे हिसाब से भाई लोगों हम डोमिनेट करने वाले हैं प्रीमियर लीग में एज वेल एज इन यूरोप। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी फर्दर इन द सीजन कैसा परफॉर्म करती है। काफी ज्यादा पॉजिटिविटी दी है इस विन ने मैनचेस्टर सिटी को, इवन मैन सिटी फैंस को। तो अब देखते हैं कि जो पॉजिटिविटी, जो कॉन्फिडेंस हमें मिला है फ्रॉम दिस विन, क्या हम यूज करेंगे वो फर्दर इन द सीजन या नहीं। अब अपनी नेक्स्ट गेम चैंपियंस लीग में है अगेंस्ट नापोली एट आवर होम इतिहाद स्टेडियम। केडीबी आने वाला है भाई इतिहाद में और काफी अच्छा कर रहा है केडीबी फॉर नापोली और हम यही चाहते हैं कि केडीबी अच्छा करे, लेकिन यही होप करेंगे कि अब जब केडीबी इतिहाद में आ रहा है और मैन सिटी के अगेंस्ट खेल रहा है तो उस दिन केडीबी का ऑफ डे हो। बाकी अब देखते हैं कि मैच में क्या होता है। मजा आ गया भाई डर्बी जीत के और मैं आप लोगों से यही होप करूंगा और यही कहूंगा एंजॉय करो भाई इस विक्ट्री को। अगर टाइम मिलता है तो दोबारा मैच देखो पूरा एंड भाई लोगों करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को सपोर्ट, इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। कम ऑन सिटी।